बहुत कम ऐसे समुद्र हैं जिनके नाम से ही लोग डर के मारे थर थर कांपने लग जाते हैं, लेकिन ब्लैक सी उन जगहों में से एक है जो लोगों को काफी विचलित कर देती है। I mean, सबसे पहला सवाल तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि क्या ये समुद्र काला है? वेल, इसका जवाब है नहीं। तो फिर आखिर इसका नाम ब्लैक सी क्यों रखा गया है? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी कई मिस्ट्रीज है जिनका मेन सोर्स ब्लैक सी है। अब आप ये बताइए कि अगर आपसे कोई ये कहे कि ब्लैक सी में से रहस्यमयी सी हरी रोशनी निकलती है जिसे देखने के बाद पूरा का पूरा जहाज गायब हो जाता है, तो क्या आप उसकी बातों पर यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन बदकिस्मती से हर एक मनगढ़ंत कहानी के पीछे एक सच भी छुपा होता है। ऐसे बहुत सारे सच ब्लैक सी के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में उजागर करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच स्थित ब्लैक सी टोटल 6 कंट्रीज के बॉर्डर में आता है। ये कंट्रीज है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। लेकिन इसका लोकेशन ब्लैक सी की खासियत नहीं है, बल्कि ब्लैक सी की खासियत है उसकी पानी और उसका अजीब सा बिहेवियर। ये बिहेवियर इसे दूसरे किसी भी वाटर बॉडी से काफी अलग बना देता है। अब जैसे कि ब्लैक सी एक्चुअल में मैरोमिक्टिक है, यानी कि इसका पानी कई सारे लेयर्स में डिवाइडेड है जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। अब क्या होता है ना, ज्यादातर सीज में ऑक्सीजन फ्रीली सरफेस से लेकर नीचे तल तक फ्लो होता है, जिससे बहुत सारे मरीन एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं। लेकिन ब्लैक सी में जितना ज्यादा आप अंदर जाओगे ना, आजू बाजू का एनवायरनमेंट और ज्यादा हॉस्टाइल बनता जाएगा। ब्लैक सी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा यानी कि करीब शुरुआती 150 मीटर का हिस्सा ही ऑक्सीजनेटेड है, जहां जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। इस लेयर के नीचे एक मिस्टीरियस एलियन वर्ल्ड है जहां ना तो ऑक्सीजन है और ना ही ऐसे कोई जीव जिनके बारे में किताबों में लिखा हो। इस अंदरूनी लेयर में ऑक्सीजन ना होने की वजह से ब्लैक सी काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है। ऑलमोस्ट हम सभी जानते होंगे कि वक्त के साथ साथ चीजें खराब हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन चीजों को बेसिकली सड़ा देती है, राइट। लेकिन ब्लैक सी के अंदर वो चीजें बेहद अच्छे से प्रिजर्व्ड रहती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ब्लैक सी एक टाइम कैप्सूल की तरह है जहां नॉर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता। पुराने जमाने में जितने भी जहाज यहाँ पर डूबे थे ना, या जितने भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ने जहां समाधि ली थी, वो आज तक अच्छी हालात में वैसे के वैसे ही मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी इंटरेस्टिंग आइटम्स यहाँ से खोद कर निकाले हैं जो हजारों साल पुराने ग्रीक्स और रोमन्स के जमाने की थी। अब देखो, ब्लैक सी के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से इसके मरीन लाइफ पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। सरफेस लेवल पर कई तरह के फिशेस पाई जाती हैं, जैसे कि एंकोवीज, मैकेरेल और स्प्राट, जो फिशिंग इंडस्ट्री की काफी मदद करती है। डॉल्फिन्स भी ब्लैक सी के सरफेस वाटर को अपना घर बताते हैं। अब ध्यान रखिए कि मैं सरफेस वाटर यानी कि स्पेशली ऊपरी लेयर के वाटर की ही बात कर रहा हूँ। अब ये सोचना ही कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला बात है कि एक तरफ मरीन लाइफ मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बस उससे थोड़ी दूर नीचे एक भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक शमशान घाट के पास मजे से रह रहे हो। ब्लैक सी का नाम भी काफी यूनिक है, जिसके पीछे अलग ही थियरीज और लेजेंड्स छुपी हैं। देखो, कुछ लोग मानते हैं कि सेलर्स ने इसका नाम इसके डार्क और स्टॉर्मी वाटर्स के ऊपर रखा था। उस वक्त में इसे इसके बेहद ही डेंजरस वेदर के लिए जाना जाता था। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि इसका नाम एंशिएंट नेविगेशनल कलर कोडिंग की वजह से पड़ा था। उस वक्त में ब्लैक का मतलब नॉर्थ हुआ करता था। खैर, चाहे जो भी हो, कोई भी ठीक तरीके से नहीं बता सकता कि इसका नाम आखिर ब्लैक सी क्यों पड़ा था। लेकिन अभी तो रुक जाइए, केवल इसका नाम ही नहीं है जो इतनी बड़ी मिस्ट्री है। अभी तो मैंने आपको इससे जुड़ी कई कहानियां नहीं बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों को। नोआज आर्क। देखो, ब्लैक सी की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है द नोआज आर्क की स्टोरी। पुराने रिलीजियस टेक्स्ट के मुताबिक उस वक्त गॉड ने पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए बाढ़ ला दी थी।
जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोआ, उसकी फैमिली और उसके जानवर बच पाए थे। गॉड ने नोआ को एक आर्क यानी कि एक बड़ी बोट बनाने को कहा था जिससे वो फ्लड से बचा रहता। कहा जाता है कि नोआ की आर्क आखिरी बार माउंट एरात पर रुकी थी और ये पहाड़ ईस्टर्न टर्की और वेस्टर्न अर्मेनिया के बीच ब्लैक सी के पास लोकेटेड है। बाइबल में एग्जैक्ट लोकेशंस तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन रिसर्चर्स को माउंट एरात पर फॉसिलाइज्ड रिमेन्स मिले हैं जो पॉसिबली नोआ के आर्क के हो सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली कितना सच है ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ये सोचना कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कहानियों में से एक का ब्लैक सी से कनेक्टेड होना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। द कर्स्ड सी। ब्लैक सी की सबसे डार्क कहानियों में से एक ये है कि इसका पानी श्रापित है। ये स्टोरी कहती है कि समुद्र के काले पानियों के नीचे मौत छिपी हुई है। कई सालों से लोग कहते हैं कि ब्लैक सी के नीचे सिर्फ पुराने डूबे हुए शिप्स ही नहीं बल्कि कई इंसानों के शव भी पड़े हुए हैं। ये काफी क्रीपी बात है कि इंसानों के ये शव अभी भी काफी अच्छे से प्रिजर्व्ड है, जैसे कि इनकी डेथ अभी कुछ वक्त पहले ही हुई हो। लेकिन इसका जवाब कोई घोस्ट स्टोरी नहीं है बल्कि साइंस है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लैक सी का पानी एनॉक्सिक है, यानी नीचे की तरफ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑक्सीजन के बिना डेड बॉडीज को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए जो लाशें यहाँ पर मिली हैं वो कई 100 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है जैसे उनके लिए वक्त थम सा गया हो। ब्लैक सी के आइलैंड्स। अब ब्लैक सी सिर्फ मिस्ट्रीज का ही नहीं बल्कि खूबसूरत आइलैंड्स का भी घर है। 28 आइलैंड्स और आइलेट्स यहाँ पर जगह जगह बिखरे हुए हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अंडर आते हैं, जैसे कि बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, टर्की और यूक्रेन। ये आइलैंड्स छोटे छोटे स्वर्ग जैसे हैं जहाँ बहुत यूनिक फ्लोरा और फौना पाई जाती है जो और कहीं भी नहीं मिलती। अब ये आइलैंड छोटे तो हो सकते हैं लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं। अब अगर आप एक नेचर लवर है तो ये आइलैंड आपको एक पीसफुल और खूबसूरत एस्केप दे सकती है। अब इमेजिन करना मुश्किल है कि इतनी खतरनाक जगह पर इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। द मिस्टीरियस शिपरेक्स। दोस्तों ब्लैक सी अपने अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के लिए भी बेहद फेमस है जहां कई सारे शिप्स डूबे पड़े हैं। ये शिप्स काफी पुराने हैं और ब्लैक सी के एनॉक्सिक नेचर की वजह से इनका प्रिजर्वेशन काफी अच्छे से हुआ है। इस तरह के शिपरेक्स अगर किसी और पानी में होते ना तो कब के सड़ गए होते। जहां मिले कुछ शिप्स तो 3000 से लेकर 5000 साल पुराने हैं जो एंशिएंट ग्रीक्स के गोल्डन पीरियड का समय था। इन शिप्स की स्टडी करके हम सीख सकते हैं कि कैसे उस वक्त में ट्रेड रूट्स काम किया करते थे। द अंडर वाटर रिवर। दोस्तों ब्लैक सी के नीचे एक और राज छुपा हुआ है जहां के समुद्र तल में एक बड़ी अंडर वाटर नदी पाई गई है। ये नदी नीचे बहती है और अपने साथ सेडिमेंट्स को ले जाती है। ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर रिवर्स में से एक है। ये नदी अब भी एक्टिव है और नीचे की जिंदगी को सस्टेन कर रही है। ये अंडर वाटर रिवर एक साइंटिफिक वंडर है जो ब्लैक सी को और भी फैसिनेटिंग बना देता है। एटलांटिस। एटलांटिस का लेजेंड आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। क्या एटलांटिस जो कि एक रहस्यमयी खोए हुए शहर का नाम है ब्लैक सी के नीचे छुपा है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्लेटो ने जिस एटलांटिस का जिक्र किया था वो ब्लैक सी के आसपास के एरिया में हो सकता है। थियरी ये है कि एटलांटिस आज से करीब 7000 साल पहले एक मैसिव फ्लड की वजह से डूब गया था। फेमस अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलार्ड जो टाइटैनिक का मलबा डिस्कवर कर चुके हैं, उन्होंने ब्लैक सी के नीचे कुछ स्टोन रिमेन्स पाए हैं जो इंसानों के घरों और फार्म्स के जैसे दिखाई देते हैं। ये थियरी आज भी फुल्ली प्रूवन नहीं है। अब एटलांटिस का ब्लैक सी में होना एक पजल के फिट होने की तरह है। ब्लैक सी ट्रायंगल।
दोस्तों बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ब्लैक सी में भी कुछ प्लेन्स और शिप्स मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गई है। सोवियत और ग्रीक प्लेन्स यहाँ गायब हो गए थे और उनका कभी कोई भी पता नहीं चला। अब कई लोग इस जगह को ब्लैक सी ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एरिया मैग्नेटिक एनोमलीज की वजह से प्लेन्स के सिस्टम को खराब कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे एक सुपर नेचुरल फिनोमेना मानते हैं। इसकी असली वजह क्या है ये अब तक नहीं पता चला है। अब दोस्तों अब तक जितनी भी कहानियां मैंने आपको बताई उनमें से बहुत सी स्टोरीज मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन अगली कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रियल है। देखो ब्लैक सी के बॉटम में छुपी सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है डियोस्क्यूरी, एक एंशिएंट सिटी जिसे लेकर वैज्ञानिक और हिस्टोरियंस बेहद एक्साइटेड है। ये एक ऐसा पजल है जो अब तक फुल्ली सॉल्व्ड नहीं हुई है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सिटी जमीन पर है और कुछ सोचते हैं कि ये ब्लैक सी के पानी के नीचे छिपी हुई है। लेकिन एक चीज पक्की है, डियोस्क्यूरी सच में एग्जिस्ट करता था और इस तरह के प्रूफ हमें उस शहर के कॉइन्स में मिलते हैं जिन्हें अब साइमन जेनेशिया म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। डियोस्क्यूरी एक सेमी माइथोलॉजिकल सिटी है जिसका मेंशन ग्रीक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हुआ है। यह माना जाता है कि इस सिटी को ग्रीक्स ने फाउंड किया था और इसका नाम डियोस्क्यूरीज पर रखा गया था जो ज्यूस के ट्विन बेटे थे। पॉलीड्यूकस और कैस्टर अपने टाइम में डियोस्क्यूरी ब्लैक सी के ईस्टर्न कोस्ट का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये सिटी 4th या 5th सेंचुरी एडी से एग्जिस्ट करती थी। सोखुमी के कोस्ट पर डियोस्क्यूरी के एग्जिस्टेंस के बहुत से प्रूफ्स मिले हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर काफी पुरानी चीजें ढूंढी है जो इस शहर की पुरानी कहानी बताती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्दियों के टाइम में जब समुद्र का पानी बिल्कुल साफ होता है ना, तो आप वहां के पोर्ट के नीचे एंशिएंट ग्रीक कॉलम्स को देख सकते हैं जो अब तक पानी में खड़ी हुई है। ये पुराने कॉलम्स एक रिमाइंडर है कि कभी वहां पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब तो डियोस्क्यूरी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। वैज्ञानिक अब भी इसके एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश कर रहे हैं। ये जमीन पे है या पानी के नीचे, अब तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हर नई खोज हमें इस एंशिएंट सिटी के सीक्रेट्स के करीब ले जा रही है। इसके अलावा एक पुराना क्रॉनिकल है जो कहता है कि 2 अंडरग्राउंड टनल्स है जो आज के रोमानिया और बुल्गारिया से शुरू होता है और ब्लैक सी के नीचे टर्की तक जाता है। कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग इन टनल्स का इस्तेमाल करके अपने भेड़ों को ऑटोमन एम्पायर और एशिया माइनर पेनिनसुला के देशों में ले जाते थे। ये टनल्स कैसे बने हैं और उनका पर्पस क्या था, ये अब तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि किसी समय इनके एंट्रेंस को नेशनल सिक्योरिटी के लिए सील कर दिया गया था और इन्हें काफी अच्छे से गार्ड किया जा रहा था। साल 1980s में डैन्यूब ब्लैक सी कनाल पर काम कर रहे लोगों ने इन रहस्यमयी टनल्स का एक और एंट्रेंस बिना जाने ढूंढ निकाला जो कि रोमानिया के एक सिमेट्री में था। कैनाल वर्कर्स ने इस एंट्रेंस का इस्तेमाल करके बुल्गारिया तक क्रॉस कर लिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये टनल्स हजारों साल पुराने हैं। अब अगर ये सच है तो जिस किसी ने भी इन्हें बनाया है वो अपने समय के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस था। एक और अर्बन लेजेंड ये है कि ब्लैक सी में एक मिस्टीरियस हरी रोशनी दिखाई देती है। कुछ मछुआरों ने अजीब वर्लपूल्स के बारे में बात किया है जो अचानक से आते हैं और पूरे के पूरे पंछियों के झुंड, शिप्स और छोटे छोटे आइलैंड्स को समुद्र में खींच लेते हैं। एक खास इंसिडेंट साल 1944 में भी हुआ था जब एक शिप अजीब हालातों में गायब हो गया। दिन के वक्त एक काला फॉग जिसमें ग्रीन कलर के फ्लैशिंग स्पार्क्स दिखे थे अचानक से ही शिप के इर्द गिर्द घूमने लगे और उसके बाद वो शिप दोबारा कभी भी नहीं मिली। अंत में ब्लैक सी के पास बहुत सारे राज हैं। एंशिएंट फ्लड से समुद्र की तली में छुपे रहस्यमयी टनल्स तक, डिल्यूग, वर्लपूल्स और गायब होती शिप्स की कहानियां इसकी रहस्यमयता को और गहरा कर देती है। अब जैसे जैसे रिसर्चर्स इस दिलचस्प बॉडी ऑफ वाटर पर रिसर्च कर रहे हैं ना, ये एक खोए हुए खजाने की तरह नई नए सोने चांदी के चीजें देते जा रहा है। अब ना जाने आगे चलकर वैज्ञानिकों के हाथ क्या लग जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक सी के इस गहरे तली के नीचे कोई मॉन्स्टेरियस जीव भी जिंदा हो सकता है या इसके नीचे और भी कुछ मिस्ट्री हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है एमिटीविल के बारे में। दरअसल एमिटीविल एक ऐसा घर था जिसके अंदर रातों रात 6 लोगों का परिवार अचानक ही खत्म कर लेता है खुद को। उस परिवार का जो मुखिया था वो सबको गोली मार देता है एक ही रात में, अपने माँ बाप, भाई बहन समेत टोटल 6 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और जब उसे पकड़ा जाता है और उसे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया
तो वो बताता है कि उसे उसके कान में किसी ने ऐसा करने को बार बार बोला था। अब आखिर एमिटीविल का आगे चलकर क्या हुआ और ये स्टोरी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।